हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट रूरल एंटरप्रेन्योर्स या फिर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप आप कह सकते हैं। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये जान लेते हैं। देखो, रूरल मतलब जो भी देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से जुड़ा हुआ, और एंटरप्रेन्योर मतलब व्यवसायी जो एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है वो। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर हो गए रूरल एरियाज़ वाले। तो ग्रामीण क्षेत्रों से जो भी व्यवसाय करने वाला बंदा होता है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो बच्चे होंगे इस वीडियो को देखने वाले, वो आप में से ग्रामीण क्षेत्रों में से होंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है गाइज, आपकी जिम्मेदारी है कि ग्रामीण क्षेत्र डेवलप करें। अब इस वीडियो में लास्ट तक जरूर देखने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप अपने एरिया में बिजनेस करते हो, और कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पर आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, जहाँ पर आप नई नई ऊंचाइयों तक छू सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक अपना ब्रांड बना सकते हैं एक बड़ा सा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन कर दूँ। सबसे पहले बात करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्ट फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ एनी कंट्री और बिलोंग्स फ्रॉम विलेज एरिया। सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया था कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रामीण क्षेत्र से स्टार्ट होता है। ग्रामीण एरिया में जो व्यवसाय होते हैं उसे हम रूरल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जो ग्रामीण एरिया में व्यवसाय करे उसे हम रूरल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया। 70% पूरे देश की आबादी रूरल एरिया में रहती है। सोचिए, इतना सारा ज़मीन है, इतनी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उसे अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए, अच्छे से समझा जाए कि हम उससे कैसे एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे व्यवसाय में बदल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा आपको। ठीक है, तो लास्ट तक देखना। फिर इतनी आबादी होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विलेज यूथ माइग्रेट टू अर्बन एरियाज़। शहरी क्षेत्र में गांव के नौजवान को जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो गांव का एरिया है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है उतना, या फिर आप कह सकते हो जॉब्स नहीं है। ठीक है, तो उसके जॉब्स के कारण पैसे कमाने के लिए आपको शहरी क्षेत्रों में निकलना पड़ता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में भी आप बहुत सारी सिटीज़, पर सिटीज़ में भी जॉब्स कम हैं। ठीक है, क्यों? देखो, आबादी इतनी ज़्यादा आज के टाइम में माइग्रेट कर रही है ना ग्रामीण एरिया से शहरों में, कि इतना भार बढ़ गया है ना शहरों पे कि वहाँ पे अब जॉब्स की कमी होने लगी है। मुंबई को देख लो, दिल्ली को देख लो, कोलकाता को देख लो, या भारत के जो भी बड़े बड़े शहर हैं, आप देखिए वहाँ पे कितनी आबादी हो गई है। और आज के टाइम में मतलब कम से कम तनख्वाह पे भी लोग काम करने के लिए रेडी हैं, या कम से कम वेतन पे भी, प्रतिदिन के वेतन पे भी लोग काम करने के लिए रेडी हैं। इतनी आबादी हो चुकी है वहाँ पर। तो अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू किए जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है भारत में। क्या होगा कि सिर्फ शहरी क्षेत्र वाले लोग अमीर हो जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गरीबी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा होगा और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी अगर ये सारी चीज़ें ध्यान ना दी गई और ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप ना किया गया। ये किसका काम है? आप में से आप लोगों का काम है ये। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आप में से यूथ हो, उनका काम है ये। अब बताता हूँ, देखो आगे बात करते हैं। देखिए, यू हैव नेचुरल रिसोर्सेज। आपके पास ज़मीन है, नदी है, ठीक है, आपके पास जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, ये इतना सारा रिसोर्सेज है। आप अगर उसे अच्छे से यूज़ करें ना, तो बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है। थिंक व्हाट यू कैन डू। आपको बस ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ पे फोकस करो। आपके पास कोई कला है उस पर ध्यान दो, अगर कोई पहले से ही बिजनेस कर रहे हो उस पर ध्यान दो। बहुत सारे हमारे गांव में डेयरी फार्म वगैरह होते हैं, पॉल्ट्री का बिजनेस होता है, मुर्गी फार्म भी होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ वाई यू शुड बिकम रूरल एंटरप्रेन्योर। आपको बनना क्यों चाहिए रूरल एंटरप्रेन्योर? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पता है आपको? देखो, हमारे देश में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। नदियों का पानी आज के टाइम में सीधे जाके समुद्र में गिर जाता है। हम नदियों के पानी को ढंग से यूज़ नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि भाई हमारे देश में पानी की कमी हो रही है, शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है। उसे सच्चे अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखो। ठीक है, ये हर कोई गवर्नमेंट पे ब्लेम लगाते रहेंगे तो चलेगा नहीं। ठीक है, हमें खुद से तरीके खोजने पड़ेंगे कि नदी के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सिर्फ नदी का रिसोर्स नहीं है, ज़मीन है, उसको अच्छे से उस रिसोर्स को भी अच्छे से यूज़ किया जाए। तो रिसोर्स को अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाए ना, तो अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है, डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होता है। जनरेशन विद एम्प्लॉयमेंट। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अपना बिजनेस खड़ा करते हो
तो आज आप तो एक मालिक बनोगे ही, आप जॉब तो दोगे दूसरों को भी, और आपकी जो पीढ़ी होगी ना आने वाले, आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो भी एक मालिकाना हक रखेंगे और मतलब एक व्यवसाय के अधिकारी बन जाएंगे। मतलब आपका जो व्यवसाय आप खड़ा करोगे उसके मालिक बन जाएंगे। तो उन्हें कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे को नौकरी करनी है या फिर मेरे को पढ़ना है फिर उसके बाद नौकरी करनी है। आप पढ़ोगे सिर्फ ज्ञान लेने के लिए, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। पढ़ाई हमेशा इसीलिए होती है कि आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। तो ये जनरेशन चलती रहेंगी आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आज के टाइम में जो नौकरी करने वाला बंदा है वो खुद पढ़ता है, नौकरी करता है, फिर उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाता है, वो भी नौकरी करता है, उसका बच्चा अपने बच्चे को पढ़ाएगा, नौकरी करता है, नौकरी करते ही रह जाएंगे सब। इसीलिए व्यवसाय के बारे में सोचिए, हमेशा बिजनेस के बारे में सोचिए। फिर साथ में एक और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि डिक्रीज गैप बिटवीन अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़। ये गैप डिक्रीज करता है। जैसे कि मैंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पैसा है, ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा घट रहा है। जैसे जैसे ये डिफरेंस ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होगा, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए आज के टाइम में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको डेवलप करने की जरूरत है, और इसका भार आपके ऊपर है जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले यूथ है। सिर पे बांध लो कि भाई मेरे को करना है ये बिजनेस, ठीक है। बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अगर ग्रामीण क्षेत्र डेवलप होंगे तो अच्छा डेवलपमेंट होगा पूरे के पूरे देश का, और पूरे के पूरा देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेहतर होगा। शहरी भी डेवलप कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र भी डेवलप कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी डेवलप कर रहे हैं। और क्या चाहिए किसी देश को भाई, उनकी पूरी सोसाइटी डेवलप कर रही है, गरीबी फटाफट खत्म हो जाएगी, है ना। फिर आ जाता है प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। हमारे जो देश का कल्चर है, अलग अलग स्टेट है हमारे पास, इतने सारे स्टेट हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर एक स्टेट में अपने अपने तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं, अलग अलग क्राफ्ट्स बनाए जाते हैं। वो सारे जो क्राफ्ट्स हैं, अगर उससे रिलेटेड आप बिज़नेस करना सीख लो, आपके घर में खुद देखो कि आपकी जो माताएं बहनें होती हैं या फिर आपके परिवार में कोई ऐसी चीज़ें हों जो बनाई जाती हों शुरुआत से। ये पुराने व्यवसाय रहे हैं हमारे भारत में, अगर आप खोजोगे आपके हर एक के घर में मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो उभर के आता है। फिर वो उसको ब्रांड का रूप दे सकते हो आप, अपनी खुद की ब्रांड, मतलब कोई की नाम रख दो पर्टिकुलर जो ब्रांड में, जिसे आप कन्वर्ट कर सकें, इंटरनेशनल मार्केटिंग करें, नेशनल लेवल पे मार्केटिंग करें। अगर मार्केटिंग आपको नहीं समझ आती तो हमने पूरी की पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर सीरीज़ बना रखी है। आपको अच्छे से हमारी प्लेलिस्ट देखिए, उससे आपको इतना समझ आया है कि भाई मेरे को मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, और तो और आपको समझ आ जाए कि मेरे को पूरा बिजनेस कैसे रन करना है। ये मार्केटिंग इतनी अच्छी चीज़ है, तो उसे ज़रूर देख लेना। फिर न्यू फेमस ब्रांड, नए नए, जैसे मैंने बताया कि जब जो हमारा ट्रेडिशनल ब्रांड बनेंगे, वो जो नए नए तरह के फेमस ब्रांड आएंगे पूरी दुनिया में फैलेंगे। खादी को देखो, खादी का व्यवसाय आज के टाइम में धीरे धीरे फैल रहा है। अगर और अच्छे से उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो धीरे धीरे आगे चल के फैलेगा। अभी मान लो कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन आगे चल के भैया चीज़ें तो धीरे धीरे ख़त्म होंगी। कब तक घर में कोई बैठा रहेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर बेटर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने बताया कि जब गांव का भी विकास होगा, शहर का विकास तो हो ही रहा है, गांव का भी होगा, तो अच्छे तरह से चारों तरफ पैसा बराबरी में बटेगा। तो उस हिसाब से सोसाइटी पूरी एक साथ डेवलप करेगी। उसमें ये इम्बैलेंस नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना कि गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है, वो वाला इम्बैलेंस खत्म होने लगेगा, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि आपको करना कौन सा व्यवसाय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रूरल बिजनेसेस और आइडियाज़ आप समझ सकते हो, उसको आइडिया के तौर पे ले सकते हो कि भाई हाँ मैं इसमें हाथ आजमा सकता हूँ। और सिर्फ यही आइडियाज़ नहीं है, आपके पास भी अगर कोई आइडिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई और उसे पढ़ेगा, उसके बेनिफिट उसके भी काम आएगा वो। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं आइडियाज़ ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो इनमें से इंप्लीमेंट करना है। आपके पास जो भी आपको लगे कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, उसमें कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। ये सिर्फ मैं यूथ को बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग अब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ ये यूथ का काम है। यूथ को इस पे फोकस करना पड़ेगा, नौजवानों को इस पे फोकस करना पड़ेगा। अब पहली बात करते थे कि फार्म बेस्ड बिजनेसेस। फार्म बेस्ड बिजनेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? मेडिकल प्लांट्स। मेडिकल प्लांट्स के नाम पे आप क्या समझ सकते हो? जैसे कि मान लो तुलसी का पौधा हो गया, एलोवेरा हो गया। एलोवेरा देख रहे हो आज के टाइम में, अभी टीवी पे आप खोलो, टीवी पे देखो एडवर्टाइजमेंट, हर एक प्रोडक्ट में एलोवेरा डला हुआ है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा मांग हो गई है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की। तो ये जो मेडिकल टाइप के प्लांट्स होते हैं ना, मेडिकल आयुर्वेदिक जो प्लांट होते हैं, उनको आप अपने खेतों में उगा सकते हो, ठीक है। ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है तो और भी बहुत सारे व्यवसाय हैं, ये पूरा चेक करो, आपको बताते चलूँगा मैं, तो आप समझ सकते हो। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो, अगर ज़मीन है तो ये चीज़ कर सकते हो आप। फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ना गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जोर है, मतलब केमिकल्स कम से कम यूज़ हों और अच्छे तरीके से नेचुरल जो खाद है उसको लगा कर ही, गोबर वगैरह से जो कंपोस्ट होता है उसको पूरा बना के उसके ज़रिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाए और अच्छे से क्रॉप्स ग्रो करे जाए, जो कि हमारे शरीर में केमिकल ना जाए और हमारा शरीर भी बीमारियों से बचा रहे। तो इस टाइप की फार्मिंग आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो आप प्रोडक्ट बनाओगे या फिर जो आपकी सब्जी या अनाज उगेगा वो काफ़ी अच्छे रेट पे बिकेगा, ठीक है।
क्योंकि लोग ये खोज रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग खोज रहे हैं, केमिकल से परेशान है हर कोई। अब आ जाता है फिर इसके बाद स्पेसिफिक वेजिटेबल और फूड प्रोडक्ट्स। लाइक आप कोई भी स्पेसिफिक वेजिटेबल पे फोकस कर सकते हो, मान लो शिमला मिर्च उगाना है या स्ट्रॉबेरी उगाना है, ठीक है, किसी भी टाइप के फल फ्रूट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। आपको देखना है कि आपका जो एरिया है वो किस टाइप के प्रोडक्ट के ऊपर, किस टाइप के फल फ्रूट या सब्जी के ऊपर अच्छा मतलब सही से काम करेगा। अब आपको अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है तो आप क्या कर सकते हो कि अपने जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीआईसी ऑफिस होते हैं, डीआईसी ऑफिस क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, समझ रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर डीआईसी, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। आप आपके हर एक मतलब भारत के ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होता है। वहाँ पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, वो आपको सिखाएंगे कि भाई आप अपना व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हो। खेती से रिलेटेड हुआ खेती से शुरू करो, फिशरी से रिलेटेड हुआ फिशरी से शुरू करो, फार्मिंग कुछ भी मतलब जिस टाइप के भी आप ग्रामीण व्यवसाय शुरू करना चाहते हो ना, आपको यहाँ पे अच्छी नॉलेज मिलेगी, आपको सिखाया भी जाएगा, ठीक है। और ये मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहे होते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने का तरीका होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए कोई हाथ ही नहीं आजमाता, ठीक है। ये हो गया। अब फिर आ जाता है फ्लावर्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अब फ्लावर्स, आप फूल उगा सकते हो। कभी सोचा है कि भाई खेतों में फूल भी उगते हैं, बहुत सारे लोग उगा रहे हैं और अच्छे से कमा रहे हैं, तो फूल भी उगा सकते हो। या फिर ऐसे पौधे उगा सकते हो जिनसे खुशबू मतलब परफ्यूम वगैरह बनाई जाती हो। समझ रहे हो ना, आइडिया आ रहा है कुछ दिमाग में? नए नए आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे बहुत सारे आइडिया। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज के टाइम में आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप देखिए कैसे कैसे टाइप के प्रोडक्ट आप खेतों में उगा सकते हैं, है ना। और आप चेक करिए किस किस टाइप के प्रोडक्ट कितने महंगे बिकते हैं, किस टाइप के आप प्लांट्स अपने खेतों में उगा सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने के तरीके खोज सकते हो आप। तो ऐसे ना क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, आप कुछ लोगों को नौकरी भी दोगे, उन नौकरी से लोगों में भी पैसा जाएगा और आपके पास भी प्रॉफिट आएगा। फिर आता है फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस। फूड प्रोसेसिंग कौन सा हो गया, लाइक जैसे कि मान लो आलू उगाया, आलू को आपने किसी कंपनी को बेच दिया, वहाँ पर उसने चिप्स बना लिए, तो ये फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस है। अगर आप खुद लगा सकते हो, आपके पास लगभग कुछ पैसे हैं, अगर आप यूथ हो मतलब पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई में जाना चाहते हो, आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, तो इस टाइप के आप प्लांट्स लगा सकते हो। गाँव में ये इस टाइप के बिजनेस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास सीधा का सीधा मतलब डायरेक्ट वो लोग खेतों से खरीद सकते हैं, खेतों से जो किसान होते हैं उनसे डायरेक्ट खरीद सकते हैं प्रोडक्ट, और अपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसे प्रोसेस करके पैकेट में बना के उसे ब्रांड का नाम दे के उसे बेच सकते हो। आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, आप जो लोगों के व्यवसाय में मतलब उसमें अपना नौकरी दोगे ना लोगों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नौकरी दोगे उनको भी सैलरी जाएगी और वो ग्रामीण क्षेत्र डेवलप होगा। फिर आता है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो भी आपके घर में, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे भारत में बहुत सारे कल्चर हैं, तो हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हर एक घर का अपना अपना एक व्यवसाय भी रह चुका है। कुम्हार का बेटा पॉटरी करता है, मतलब वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना। और जो दूध बेचने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। लोहार भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बर्तन, लोहे के बर्तन भी बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तन भी बनाए जाते हैं, सोना भी बनाया जाता है। मतलब सोना तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन ये सारे हैंडीक्राफ्ट्स वाले चीज़ें आ जाती हैं, गुड्डा गुड़िया ये सब हो गया, है ना। आप जो चाय बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कला आती है, आपके परिवार में कौन सी कला है। तो वो चीज़ नहीं भी आती है तो आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। फिर आता है हैंडलूम्स। हैंडलूम्स बना सकते हो, पॉटरी का बिजनेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कुम्हारों के घर में होता है। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुम्हार ही करें, कोई भी कर सकता है ये सारे बिजनेस। आपको जहाँ से पैसे कमा रहे हो या फिर 4 लोगों को आप जॉब दे सकते हो, उसको करो, करने में क्या दिक्कत है। फिर आता है डेयरी का बिजनेस। डेयरी का बिजनेस बहुत बेहतर है, ठीक है। आप 2 गाय रखो या 2 भैंस रखो, उससे फिर बेचना शुरू करो दूध को, या चाहो तो अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये भी आप काम से कर सकते हो। और फिशरीज़ आज के टाइम पे बहुत जोर में है, ठीक है। गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट करती है, गवर्नमेंट भी फंड भी करती है, पैसे भी देती है, ठीक है। तो आपको देखना है आप फिशरी का एरिया लगा सकते हो कि नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़मीन चाहिए, वहाँ पर आपको पोखर वगैरह खुदवाना पड़ेगा या फिर तालाब वगैरह खुदवाना पड़ेगा, वहाँ पर आप मछली पालन कर सकते हो। तो मछली पालन में भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। तो ये सारे कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं है भाई, यही नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब ये आपको देखना है कि आप किस चीज़ में सूटेबल हो, आप कौन सी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस जरूर करो, और स्पेशली ग्रामीण गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं ना, मैं उनसे कह रहा हूँ, गांव वाले जो यूथ है ना, उनसे कह रहा हूँ कि आपका कर्तव्य बनता है कि आप गांव को डेवलप करो। कोई नहीं आएगा आपके पास डेवलप करने, आपको करना है, ठीक है। बस यही मान के चलो, ठीक है गाइस। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, और आपको बहुत सारी मोटिवेशन भी मिली होगी। तो शुरू कर दीजिए जो मैंने कहा है आपसे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने
परिवार के साथ शेयर कीजिए। अगर आप माँ बाप कोई देख रहा है तो अपने बच्चे के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई किसान भाई बंधु मेरा देख रहा है वो भी अपने बच्चों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाएं, ताकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो तेज़ी से डेवलप हो, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे काम करें। ठीक है, हम भी बढ़ें, आप भी बढ़ो, सब मिल के बढ़ें। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।